नक्सली हमले के बाद सवाल अब एनकाउंटर की प्लानिंग पर उठे, क्योंकि सुरक्षा बलों के पास पहले से जानकारी थी इस इलाके में नक्सली छिपे हुए हैं और नक्सली कमांडर हिडमा की तलाश में सुरक्षा बल गए थे। लेकिन नक्सलियों ने घात लगाकर उल्टे सुरक्षा बलों पर हमला बोल दिया। सुरक्षा बलों के जवानों की संख्या भी कम नहीं थी। फिर से ये चूक कैसे हो गई? नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में कहां चूक हो गई? जो इतना बड़ा हमला फिर हुआ और 22 जवानों की जान चली गई। बीजापुर सुकमा नक्सली हमले से यह बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि सुरक्षा बलों की संख्या भी कम नहीं थी और नक्सलियों के बारे में पहले से खुफिया जानकारी भी थी। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर बड़ी संख्या में नक्सली इकट्ठा हैं। पिछले 10 दिन से यहीं पर नक्सली कमांडर हिडमा की मूवमेंट की भी जानकारी मिली थी। इसीलिए पूरी तैयारी के साथ शुक्रवार को एंटी नक्सल ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इसमें सीआरपीएफ, कोबरा, बस्तर बटालियन, एसटीएफ, डीआरजी के ट्रेंड जवान थे। 5 जगहों से करीब 2000 जवानों की फोर्स को लेकर इस ऑपरेशन के लिए सुरक्षा बल गए थे। लेकिन नक्सली भी 400 की संख्या में घात लगाकर सुरक्षा बलों का इंतजार कर रहे थे। देखिए, इसमें इंटेलिजेंस फेलियर भी है, ऑपरेशनल फेलियर भी है, दोनों ही बातें हैं। और ये लोग अपना ऑपरेशंस के बाद लौट रहे थे। उसके बाद कहा जाता है कि एक ऐसी जगह ये एम्बुश हो गए जहाँ की वो तो ऊंचाई पर थे और ये नीचे ज़मीन पर थे। तो मतलब ऑपरेशनली मैं कहूँगा कि फेलियर इस माने में रहा कि आप किसी व्यक्ति को पकड़ने जाते हैं, आपको खबर है कि वहाँ इस क्षेत्र में वो है, पर आपका ऑपरेशन एक तो असफल रहा। उसके बाद आपको इंटेलिजेंस मतलब अभिसूचना तंत्र भी आपका इतना कमज़ोर था कि आपको ये नहीं मालूम था कि ये हिडमा और उसके साथ जो पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के लोग हैं, ये किस क्षेत्र में कहाँ छुप कर बैठे हैं, इनकी क्या योजना है, इनके पास कितने आदमी हैं, कितने हथियार हैं, उसकी कोई आपको सूचना नहीं थी। अब ऐसा साफ दिख रहा है कि ये नक्सलियों का ही बिछाया जाल था, जिसमें नक्सल कमांडर हिडमा के उस इलाके में होने की जानकारी मिलने पर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन लॉन्च किया और इसी में आखिरकार शनिवार को नक्सलियों के बिछाए जाल में सुरक्षा बल फंस गए। सूत्रों के मुताबिक नक्सली उसी जगह पर घात लगाकर बैठे थे जहां पर सुरक्षा बलों को ऑपरेशन करना था। करीब 800 जवानों को आगे करके जब सुरक्षा बल वहां पर पहुंचे तो नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों को अंदाजा भी नहीं हुआ कि नक्सलियों ने उन्हें 3 तरफ से घेर लिया है। दोपहर 12 बजे से करीब 4-5 बजे तक दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। आमतौर पर नक्सली आईईडी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने घात लगाकर सीधे बंदूक से लड़ाई लड़ी। उनके पास लाइट मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर थे। इसी से पता चलता है कि नक्सली पूरी तरह तैयार थे और नक्सल आतंकी पूरी तरह ट्रेंड भी थे।